लास्ट वीडियो में हमने देखा था ग्रेडियंट और आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बेस पे क्वेश्चन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस का कंसेप्ट क्या होता है और हमारा कल का कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले डाइवर्जेंस, किसी भी वेक्टर का हमें डाइवर्जेंस निकालना हो तो उस वेक्टर को हम किससे DIV-F से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है डेल डॉट एफ। जहाँ पे डेल की वैल्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या होगी आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे एफ वेक्टर के साथ, जो कि F1 आई कैप गिवन होगा वेक्टर, क्योंकि आई कैप आगे लगानी जो F2 जे कैप होगा प्लस F3 के कैप होगा कोई वेक्टर हमारा इस तरीके से, और इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ होगी। हमेशा याद रखना है स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में बदलना हो तो हम ग्रेडियंट का यूज करते हैं, पर कभी भी हमारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वहीं पॉसिबल होगा जब हमारी जो गिवन क्वांटिटी है वह वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो, यानी कि वेक्टर की फॉर्म में हो हमारा गिवन वेक्टर, जब भी हम उसका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एफ क्या है, एक वेक्टर की फॉर्म में गिवन होगा, उसका हमें क्या निकालना है डाइवर्जेंस। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा डेल डॉट एफ, यानी कि डेल का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे एफ के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ये भी याद रखना है, ग्रेडियंट में सिंपल मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या, आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ होगा, के का के साथ होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा डेल बाई डेल एक्स F1 प्लस डेल बाई डेल वाई क्या हो जाएगा F2 प्लस डेल बाई डेल जेड F3। ठीक, तो ये हमारा आई का आई के साथ हुआ तो 1 हो गया, जे का जे के साथ 1 हो गया, के का के के साथ। अब इनका आई का आई के साथ क्यों होता है, जे का जे के साथ क्यों होता है, के का के साथ ही क्यों होता है, इसका डिस्कशन हमने लास्ट वीडियो में करा था। आपको यदि कोई कंफ्यूजन है लास्ट वीडियो एक बार देख सकते हैं, लास्ट वीडियो के आखिरी में इसका डिस्कशन था। अब बात करते हैं कि ये बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ एफ रिप्रेजेंट क्या करता है। अब किसी भी एफ का हम यदि क्या कर दें, डिफ्रेंसिएशन कर दें, तो वो क्या दिखाता है, रेट ऑफ चेंज। हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो हम वेलोसिटी का डिवाइड कर देते हैं टाइम के साथ, तो हमारा क्या हो जाता है एक्सेलरेशन। या बेसिकली हमें क्या करते हैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाता है हमारा एक्सेलरेशन। तो ये क्या होता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज। तो सिमिलरली ये भी क्या कर रहा है, डिफरेंशिएशन ही तो कर रहा है, तो ये भी क्या दिखाएगा रेट ऑफ चेंज दिखाएगा। तो यानी कि हमारा डायरेक्शन डाइवर्जेंस क्या होता है, रेट ऑफ द फ्लूइड को दिखाता है। यानी कि कोई भी हमारा फ्लूइड है वो एक मीडियम से, जैसे हम एक तरफ पानी डाल दें एक तरफ तेल डाल दें, और उसे पानी तेल को हम जमीन पे ऐसे ही छोड़ दें निकलने के लिए, तो उसका रेट क्या होगा फ्लूइड का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए, उसको निकालने का तरीका क्या होता है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना। यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे हमारा फ्लूइड कितना कंप्रेस हो गया, यानी कि उसमें कितना कंप्रेसिबल हो गया, उसे निकालने का तरीका क्या होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ। अब यहाँ पे एक टर्म यूज होती है डाइवर्जेंस ऑफ एफ में, कि हमारा एक टर्म होती है सोलिनोइडल वेक्टर और एक होता है हमारा इनकंप्रेसिबल वेक्टर। अब इनकंप्रेसिबल नाम से ही पता लग रहा है, बेसिकली डाइवर्जेंस क्या करता है यही तो बताता है, हमारा फ्लूइड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में कितना कंप्रेस हो गया। तो इनकंप्रेसिबल का मतलब है कि कंप्रेस नहीं हुआ, और कंप्रेस नहीं हुआ यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। यानी कि जहां भी हमें दे रखा हो कि शो डेट गिवन वेक्टर इनकंप्रेसिबल, यानी कि उसकी डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे 0। और कई बार इनकंप्रेसिबल वेक्टर की जगह हमारा यूज होता था सोलिनोइडल वेक्टर, दोनों की ही बात एक है, इनकंप्रेसिबल हो चाहे सोलिनोइडल हो मतलब एक ही होता है, यानी कि उसकी डाइवर्जेंस ऑफ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कर्ल ऑफ एफ। कर्ल ऑफ एफ हमारा क्या होता है, यानी कि डेल की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं एफ के साथ, डाइवर्जेंस में क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट करते हैं एफ के साथ, और कर्ल ऑफ एफ का मतलब क्या होता है इसकी डेल की क्रॉस प्रोडक्ट कर दें एफ के साथ। बेसिकली अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि कर्ल ऑफ एफ रिप्रेजेंट क्या करता है। कर्ल ऑफ एफ हमारा बताता है किसी भी यदि हमारा जो वेक्टर एफ है वो यदि उसके पार्टिकल रोटेशन प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी कि वो हमारे स्पेस में रोटेट होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी स्पेस में, वो क्या बताता है हमारा कर्ल ऑफ एफ बताता है। ठीक, और एक यहाँ पे कर्ल ऑफ एफ में जैसे यहाँ पे सोलिनोइडल वेक्टर इनकंप्रेसिबल वेक्टर होता है, यहाँ पे भी एक टर्म यूज होती है इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल वेक्टर का आपको सुनते ही पता लग जाना चाहिए इसका मतलब क्या होगा। बेसिकली कर्ल क्या करता है, हमारी किसी भी स्पेस में हमारे जो पार्टिकल है उसके रोटेशन होने की प्रॉपर्टी को बताता है कि वो कितना एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट हो सकते हैं। और इरोटेशनल का मतलब क्या है कि यानी कि वो रोटेट ना हो पाए, एक ऐसा वेक्टर जो रोटेट ना हो पाए। और यदि कोई ऐसा वेक्टर हो जो रोटेट ना हो, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 0, क्योंकि उसमें रोटेशन प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि उसकी कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी इक्वल टू 0, जिसे हम निकालते हैं डेल क्रॉस एफ से। डेल की वैल्यू हम कई बार लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई, के डेल बाई डेल जेड का जो भी हमारा गिवन वेक्टर है उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे इक्वल टू 0 प्रूफ कर देंगे, तो हमारा जो गिवन वेक्टर क्या हो जाएगा इरोटेशनल वेक्टर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। वैसे सभी को आना चाहिए,
आई कैप जे कैप के कैप लिख लेते हैं हम यहाँ पर। पहला वेक्टर क्या है, डेल। डेल का आई के कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स। डेल का वाई के जे के रेस्पेक्ट में कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाई डेल वाई। जे का के का कंपोनेंट क्या होता है, डेल बाई डेल जेड। एफ का क्या होता है, एफ को सपोज हम F1 आई कैप, F2 जे का, F3 के कैप ही ले लें, डेल का भी यहाँ पे गिवन है। डेल का आई कंपोनेंट क्या है, डेल बाई डेल एक्स, आई के नीचे लिख लिया। डेल का जे कंपोनेंट क्या है, डेल बाई डेल वाई, जे के नीचे लिख लिया। डेल का के कंपोनेंट क्या है, डेल बाई डेल जेड, तो हमने वो के कैप के नीचे लिख लिया। सिमिलरली सेकंड वेक्टर क्या एफ, तो इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। एफ वेक्टर क्या लिखा था हमने, F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप। तो F1 आई कंपोनेंट क्या है एफ का, F1, तो F1 को हम आई के नीचे लिख लेंगे। इसका जे कंपोनेंट क्या है एफ का, F2, तो इसे F2 के नीचे लिख लेंगे, वेक्टर का साइन लगा लेंगे। और इसका के कंपोनेंट क्या है एफ का, F3, तो इसे F3 के जे के नीचे के नीचे लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। सपोज हमें आई कैप निकालना है, तो आई कैप के केस में क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देंगे। तो हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, माइनस कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आई कैप आ जाएगा। माइनस जे कैप, जे कैप में क्या करेंगे, इस रो को हाइड कर लेंगे और इस कॉलम को तो हमेशा इस रो को हाइड कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो डेल बाई डेल एक्स F3 के रेस्पेक्ट में पार्सल डिफरेंशिएट करेंगे, डेल बाई डेल जेड F1 के रेस्पेक्ट में पार्सल डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी माइनस होकर वो हमारी जे कैप हो जाएगी। और जे कैप में याद रखना माइनस साइन के साथ लेते हैं। प्लस के कैप निकालेंगे, के कैप के लिए करेंगे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो तो हमारी हाइट होगी, थर्ड कॉलम हाइड कर लेंगे। अब की बार डेल बाई डेल एक्स F2 के रेस्पेक्ट में पार्सल डिफरेंशिएट होगा, उसे माइनस कर देंगे डेल बाई डेल वाई के F1 के रेस्पेक्ट में। तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी ये क्या हो जाती है, कर्ल ऑफ एफ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम डाइवर्जेंस और कर्ल पर बेसिकली हमारे क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, उन्हें हम कैसे टैकल करते हैं। यदि इसके आपको PDF नोट चाहिए हो जो भी हम पढ़ा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।